हेलो फ्रेंड्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस सब्जेक्ट की हमने जो लेक्चर की सीरीज स्टार्ट की है। इस लेक्चर की सीरीज के आज के वीडियो में हम जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि डीबीएमएस इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो इसमें हम कौन से टॉपिक जानने वाले हैं? तो इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस कीज। कीज जो कंसेप्ट है वो डेटाबेस में सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यही टॉपिक आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। और कौन कौन से सब पॉइंट इसमें देखने वाले हैं? तो व्हाई वी नीड अ की, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज इन अ डीबीएमएस, और उसके जो है टोटल 7 टाइप्स जो है इन डिटेल इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और इस वीडियो में हम जो है आपके कीज के बारे में जो भी डाउट है वो सभी क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस कीज। डेटाबेस में कीज किसे कहा जाता है? अ की इन अ डीबीएमएस is an attribute or a set of attributes that helps to uniquely identify a tuple or a row in a relation or a table। तो कीज किसे कहा जाता है? डीबीएमएस में कीज कहा जाता है एट्रीब्यूट्स यानी के कॉलम को। वो जो है एक कॉलम हो सकता है और मल्टीपल कॉलम्स भी हो सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम जो टपल से यानी कि टेबल में जो रोज है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करने वाले हैं। इस कंसेप्ट को जो है की कहा जाता है। कीज आर आल्सो यूज्ड टू establish relationship between the different tables and columns of the relational database। की जो है डेटाबेस में रिलेशनशिप जो है इस्टेब्लिश करने के लिए भी यूज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल इन पर्सन टेबल पासपोर्ट नंबर आधार नंबर आर द कीज सिंस दे आर यूनिक फॉर ईच पर्सन। अगर हमने पर्सन टेबल कंसिडर किया तो उसमें जो है पासपोर्ट नंबर इधर आधार कार्ड ये जो है यूनिक कीज है, क्योंकि इसमें जो वैल्यूज है वो यूनिक होगी। तो डेटाबेस में जो है की जो है 2 पर्पस के लिए यूज की जाती है। इसमें से सबसे पहला पर्पस है यूनिकली आइडेंटिफाइंग द रिकॉर्ड्स इन द टेबल, एंड सेकंड पर्पस है टू इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट टेबल्स। ये जो है 2 पर्पस है, इसके लिए कीज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे व्हाई वी नीड अ की। तो कीज की जरूरत क्यों है? इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन नंबर ऑफ टेबल्स रिक्वायर्ड फॉर द स्टोरिंग द डेटा। डेटाबेस में जो है जनरली डेटा स्टोर करने के लिए जो है टेबुलर फॉर्मेट यूज होता है। द डिफरेंट टेबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, और इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट टेबल में जो है डेटा स्टोर किया जाता है और इस टेबल को जो है रिलेट करना पड़ता है। टेबल जनरली एक्सटेंड्स टू thousands of record stored in them unsorted and unorganized। टेबल में जो है thousands of record स्टोर किए जाते हैं, वो जो है either unsorted होते हैं या फिर unorganized होते हैं। Now to fetch any particular record you will to apply some condition, but if there is a duplicate data present in every time you try to fetch some data by applying certain condition you get the wrong data। ये जो पॉइंट हमने देखे इससे हमें क्या पता चलता है कि जनरली रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जो है उसमें जो डेटा है जनरली टेबुलर फॉर्मेट में जो है स्टोर किया जाता है, और ये स्टोरिंग जो है डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स में की जाती है, और उसमें जो है डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकती है, अनसॉर्टेड डेटा हो सकता है, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है। तो ये जो है फेच करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सर्टेन कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी जो है डुप्लीकेट डेटा प्रेजेंट होने की वजह से हमें जो डेटा मिलेगा वो जो है रॉन्ग डेटा हो सकता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है उसे जो है सॉर्ट आउट करने के लिए डेटाबेस में जो कंसेप्ट यूज की जाती है उसका नाम है कीज। टू अवॉइड ऑल दीज प्रॉब्लम्स कीज आर डिफाइंड टू आइडेंटिफाई एनी रो ऑफ द डेटा इन अ टेबल। इसके लिए जो है टेबल में कीज का यूज किया जाता है। तो ये जो सारे प्रॉब्लम्स हमने देखे उसका सॉल्यूशन है कीज। तो इसीलिए जो है डेटाबेस में कीज का यूज किया जाता है। तो डेटाबेस में कौन कौन सी डिफरेंट कीज है? तो प्राइमरी की है, कैंडिडेट की है, सुपर की है, फॉरेन की है, कंपोजिट की है, अल्टरनेट की है एंड यूनिक की। तो इतनी सारी जो है 7 डिफरेंट टाइप्स की जो है डीबीएमएस में कीज है।
तो ये जो कीज है हम अब डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें से जानेंगे कि सुपर की किसे कहा जाता है। सुपर की इज एन वन और मोर एट्रीब्यूट सेट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। सुपर की किसे कहा जाता है, इसमें जो है वन और मोर एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल, इसे जो है सुपर की कहा जाता है। Then next point है, this means that all those columns of the table then capable to identifying the other columns of the table uniquely will all be considered the super key। टेबल में जितने सारे कॉलम्स हैं जो यूनिकली डेटा आइडेंटिफाई करने के लिए यूज हो सकते हैं, ऐसे सभी कॉलम को जो है सुपर की कहा जाता है। सुपर की इज अ सुपर सेट ऑफ द कैंडिडेट की। अब एक कैंडिडेट की है, ये जो है नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं। तो सुपर की इज अ सुपर सेट ऑफ द कैंडिडेट की, फिलहाल आप यही याद रखिए। तो अब हम जो है एक एग्जांपल लेके जानेंगे कि सुपर की कौन कौन सी हो सकती है। तो इसके लिए यहाँ पर जो है स्टूडेंट टेबल लिया हुआ है और उसके एट्रीब्यूट है स्टूडेंट आईडी, यस नेम, मोबाइल नंबर एंड एज। तो इसमें से कौन कौन से जो एट्रीब्यूट है सुपर की हो सकते हैं। तो सुपर की हमने जो डेफिनेशन देखी थी उसमें देखा था कि वन और मोर कॉलम्स को जो है सुपर की कहा जा सकता है। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट आईडी, यस नेम, मोबाइल नंबर, उसके बाद जो है स्टूडेंट आईडी एंड यस नेम, ये कंबाइंड भी यूनिकली रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। देन स्टूडेंट आईडी, मोबाइल नंबर, देन स्टूडेंट आईडी, यस नेम, मोबाइल नंबर, यानी जो भी रिलेशन यानी कि जो भी टेबल होगा उसमें से सिंगुलर कॉलम, उसके बाद जो है मल्टीपल कॉलम्स, ये जो है ऑल जो है सुपर कीज हो सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि डीबीएमएस में जो है सबसे ज्यादा जो है सुपर की हो सकती है, क्योंकि कोई भी कॉलम अगर यूनिकली रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करता है तो उसे सुपर की कहा जाता है। उसके बाद जो कॉलम जो है मल्टीपल कॉलम्स को लेकर भी यूनिकली डेटा आइडेंटिफाई हुआ तो भी उसे सुपर की कहा जाता है। यानी डेटाबेस में सुपर की जो क्वांटिटी है वो सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद हम देखेंगे कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की किसे कहा जाता है, द मिनिमल सेट ऑफ फील्ड्स which can uniquely identify each record in the table is known as a candidate। तो कैंडिडेट की डेफिनेशन है मिनिमल सेट, यानी हमने जो सुपर की में जो रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जो सेट देखे उसमें से जो मिनिमम सेट ऑफ फील्ड्स है, यानी जो मिनिमम एट्रीब्यूट्स की क्वांटिटी जिसमें है और जो यूनिकली डेटा आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसे जो फील्ड है यानी ऐसे जो एट्रीब्यूट्स है उन्हें जो है कैंडिडेट की कहा जाता है। देयर कैन बी मोर देन वन कैंडिडेट की, किसी भी रिलेशन में एक से ज्यादा जो है कैंडिडेट की हो सकती है। द वैल्यू ऑफ कैंडिडेट की इज यूनिक एंड नॉन नल फॉर एवरी टपल, यानी कैंडिडेट की के लिए जो भी हम एट्रीब्यूट सिलेक्ट करेंगे वो जो है यूनिक होना चाहिए और उसमें किसी भी टपल की वैल्यू जो है नल नहीं होनी चाहिए। तो कैंडिडेट की कौन सी हो सकती है, इसके लिए भी हम सेम एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर भी जो है स्टूडेंट रिलेशन ही कंसीडर किया है और सुपर की में जितने सेट थे उसमें से जो मिनिमल सेट है यानी जिसमें मिनिमम एट्रीब्यूट्स की क्वांटिटी है, इसको जो है कैंडिडेट की कहा जाता है। अगर किसी टेबल की जो है 10 सुपर की बनी तो उसमें से जो मिनिमल सेट है यानी कि 2-3 ही कैंडिडेट की हो सकती है। तो यहाँ पर हमने इस एग्जांपल में लिया है कैंडिडेट की क्या क्या हो सकती है। तो स्टूडेंट आईडी, मोबाइल नंबर या फिर स्टूडेंट आईडी एंड मोबाइल नंबर, ये जो है इतनी ही कैंडिडेट की हो सकती है। यहाँ पर हमने जो एक्सप्लेनेशन देखा था उसमें फिर देखा था कि कैंडिडेट की जो है क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए और उसमें किसी भी जो है टपल की वैल्यू जो है रिकॉर्ड की वैल्यू जो है नल होनी नहीं चाहिए। तो ये जो है ये 3 कॉलम जो है एक क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। इसके लिए ये जो है 3 यहाँ पर इस रिलेशन में कैंडिडेट की हो सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्राइमरी की। प्राइमरी की जो कंसेप्ट है सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ द डेटाबेस। तो प्राइमरी की किसे कहा जाता है, a primary key is a column or set of columns in the table that uniquely identify each tuple in the table। प्राइमरी की किसे कहा जाता है,
प्राइमरी की इज द कॉलम और सेट ऑफ कॉलम, यानी वन कॉलम भी हो सकता है और मल्टीपल कॉलम्स भी हो सकते हैं इन द टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच टपल इन द टेबल, जो है यूनिकली रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। अब आप ये सोचोगे कि प्राइमरी की और जो कैंडिडेट की इससे पहले हमने देखी, तो ये जो दोनों की डेफिनेशन है वो सेम ही है, उसमें भी यूनिक होना चाहिए था और यहाँ पर भी जो है यूनिक का ही क्राइटेरिया दिया है, लेकिन इसमें क्या चेंज है, देयर कैन बी ओनली वन प्राइमरी की इन अ टेबल। हमने कैंडिडेट की में क्या देखा था, देयर आर मोर देन वन कैंडिडेट की फॉर द टेबल। कैंडिडेट की जो है एक से ज्यादा हो सकती है, लेकिन प्राइमरी की जो है किसी भी टेबल के लिए जो है ओनली वन ही प्राइमरी की हो सकती है। द वैल्यू ऑफ द प्राइमरी की इज यूनिक एंड नॉट नल फॉर द एवरी टपल। प्राइमरी की वैल्यू जो है यूनिक होनी चाहिए, नॉट नल जो कंस्ट्रेंट है वो फॉलो किया होना चाहिए। वी कैन डिनोट द प्राइमरी की अंडरलाइनिंग द कॉलम नेम। अगर आपको प्राइमरी की डिनोट करनी है तो सिंपली जो भी प्राइमरी की का कॉलम है उसके नेम के नीचे जो है अंडरलाइन की जाती है, इससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये जो एट्रीब्यूट है ये जो है प्राइमरी की एट्रीब्यूट है। तो सेम एग्जांपल हम देखेंगे कि यहाँ पर भी स्टूडेंट ही रिलेशन लिया है और इसमें जितनी कैंडिडेट की क्वांटिटी थी उसमें से जो यूनिक है और जो नॉट नल है, इसे एक ही कॉलम यानी एक ही एट्रीब्यूट की हम जो है प्राइमरी की मेड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट रिलेशन के लिए यहाँ पर जो प्राइमरी की ली गई है वो है स्टूडेंट आईडी, जो यूनिकली रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करती है और जो है नॉट नल कंस्ट्रेंट भी फॉलो करती है। यानी इससे क्या पता चलता है, जो सुपर कीज है उसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद जो है कैंडिडेट कीज की क्वांटिटी होती है और प्राइमरी की जो है ओनली वन होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे अल्टरनेट की, और उसे जो है सेकेंडरी की भी कहा जाता है। A table can have multiple choice for a primary key. However, it can choose only one. So, all keys which did not become the primary key are called alternate or secondary key. अभी जो हमने एग्जांपल देखा था स्टूडेंट रिलेशन का, उसमें जो कैंडिडेट की थी वो 3 थी, उसमें से एक ही एट्रीब्यूट जो है हमने प्राइमरी की के लिए चॉइस किया और जो रिमेनिंग एट्रीब्यूट है उन्हें जो है अल्टरनेट की या फिर उसे सेकेंडरी की कहा जाता है। अ कैंडिडेट की नॉट सिलेक्टेड एज अ प्राइमरी की इज कॉल्ड सेकेंडरी की और अल्टरनेट की। कैंडिडेट की में जितनी सारी की होती है उसमें से एक ही प्राइमरी की चॉइस की जाती है और जो रिमेनिंग एट्रीब्यूट बचते हैं उन्हें जो है सेकेंडरी की या फिर अल्टरनेट की कहा जाता है। These can be only one primary key for a table. Therefore, all the remaining candidate keys are known as the alternate key or secondary key. हमने जो एग्जांपल देखा है उसमें से जो सेकेंडरी और अल्टरनेट की कौन कौन सी हो सकती है, तो हमने जो कैंडिडेट की स्पेसिफाई की थी वो थी स्टूडेंट आईडी, मोबाइल नंबर, और स्टूडेंट आईडी एंड मोबाइल नंबर ये जो है कंबाइन सेट। तो ये जो 3 कैंडिडेट की हमने स्पेसिफाई की थी उसमें से जो है स्टूडेंट आईडी हमने प्राइमरी की एज अ चॉइस किया और जो रिमेनिंग बचा है क्या बचा है, मोबाइल नंबर एंड स्टूडेंट आईडी एंड मोबाइल नंबर कंबाइन सेट। ये जो 2 रिमेनिंग कीज बची है इन्हें जो है अल्टरनेट की या फिर सेकेंडरी की कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपोजिट की। तो कंपोजिट की किसे कहा जाता है, की दैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई एनी रिकॉर्ड इन द टेबल इज कॉल्ड कंपोजिट की। इसे कंपोजिट की कहा जाता है, इसमें जो है 2 और मोर एट्रीब्यूट ही होने चाहिए जो यूनिकली डेटा आइडेंटिफाई करने के लिए और रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसे जो है कंपोजिट की कहा जाता है। द एट्रीब्यूट इन द सेट मे नॉट बी यूनिक व्हेन कंसीडर सेपरेटली। इसमें अगर हमने जो सेट कंसीडर किया है उसके एट्रीब्यूट अगर सेपरेट कर दिए तो वो जो है रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया है व्हेनेवर अ प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट इट इज नोन एज अ कंपोजिट की। अगर हमने जो प्राइमरी की में की है इसमें एक से ज्यादा जो एट्रीब्यूट हुए तो उसे जो है कंपोजिट की भी कहा जाता है। तो कंपोजिट की का हम एग्जांपल देखेंगे, तो यहाँ पर भी सेम स्टूडेंट ही टेबल है, तो इसमें जो है कंपोजिट की किसे कहा जाता है, उसमें जो है 2 और मोर एट्रीब्यूट होने चाहिए।
कैंडिडेट की में हमें जितनी सारी चॉइस होती है उसमें से किसी एक को ही हम क्या बनाते हैं, प्राइमरी की बनाते हैं। और जो रिमेनिंग कीज है उसमें से अगर किसी को हमने प्राइमरी की मेड किया और उसमें जो है 2 और उससे मोर एट्रीब्यूट हुए तो ऐसे की को जो है कंपोजिट की कहा जाता है। तो हमने जो एग्जांपल देखा था उसमें जो है कंपोजिट की कैसे कहा जा सकता है, तो स्टूडेंट आईडी एंड मोबाइल नंबर, ये जो 2 एट्रीब्यूट्स है कंबाइनली यूनिकली रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किए जा सकते हैं, तो इसे जो है कंपोजिट की कहा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉरेन की। तो फॉरेन की किसे कहा जाता है, अ प्राइमरी की ऑफ वन टेबल इज यूज्ड एज अ फॉरेन की इन अनदर टेबल। किसी भी टेबल की प्राइमरी की अगर दूसरे किसी टेबल में यूज की गई तो उसे जो है फॉरेन की कहा जाता है। फॉरेन की इज अ कॉलम ऑफ द टेबल यूज्ड टू पॉइंट टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। किसी टेबल की जो फॉरेन की है वो जो है प्राइमरी की जो है अनदर टेबल में उसे जो है पॉइंट आउट करती है। फॉरेन की इज सम टाइम ऑल्सो कॉल्ड एज द रेफरेंसिंग की। फॉरेन की को जो है कभी कभी जो है रेफरेंसिंग की भी कहा जाता है, क्योंकि फॉरेन कीज हेल्प्स टू मेंटेन द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। फॉरेन की जो है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए यूज की जाती है और फॉरेन की हेल्प से ही हम डेटाबेस में जो है डिफरेंट टेबल में रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। The user can insert only those value in the foreign key column that are available in the referenced column, यानी कि प्राइमरी की कॉलम। हम जो है प्राइमरी की ऑफ वन टेबल इज यूज्ड एज अ फॉरेन की इन अनदर टेबल यूज करते हैं, लेकिन फॉरेन की में जो वैल्यूज है वो हमें जो प्राइमरी की के टेबल के कॉलम में जो वैल्यूज होगी, जो वैल्यू का सेट होगा उसमें से भी कोई वैल्यू हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो है डुप्लीकेट वैल्यू आप डाल सकते हैं, नल वैल्यू भी डाल सकते हैं, लेकिन फॉरेन की जो वैल्यूज होती है वो जो है प्राइमरी की के कॉलम का जो सेट है उससे डिफरेंट नहीं हो सकती। फॉरेन की अलाउज नल वैल्यू एंड डुप्लीकेट वैल्यू। वो तो हमने अभी आपको बताया कि जो फॉरेन की में जो वैल्यूज आएंगी वो जो है प्राइमरी की के कॉलम की और अदरवाइज उसमें नल और डुप्लीकेट वैल्यू यही आ सकती है। यानी प्राइमरी की में जो यूनिक वैल्यू होती है यहाँ पर फॉरेन की में आप जो है उसके रिपीटेटिव यानी डुप्लीकेट वैल्यूज यूज कर सकते हैं। इसका एग्जांपल हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है वन रिलेशन लिया है स्टूडेंट और अनदर वन रिलेशन है कोर्स। तो स्टूडेंट जो रिलेशन है उसमें जो है स्टूडेंट आईडी ये जो है प्राइमरी की है और कोर्स टेबल में जो है कोर्स आईडी ये जो है प्राइमरी की है, लेकिन स्टूडेंट और कोर्स में हमें रिलेशन मेंटेन करना है क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है कौन से स्टूडेंट ने कौन से कोर्स को जो है एडमिशन लिया है। तो इसके लिए जो है रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए हमने जो स्टूडेंट आईडी है ये जो स्टूडेंट आईडी यहाँ पर कोर्स टेबल में एज अ फॉरेन की यूज किया है। तो इस तरीके से जो है प्राइमरी की ऑफ वन टेबल इज यूज्ड एज अ फॉरेन की इन अनदर टेबल। और इसमें जो है यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर जो है 12 एक ही बार लिखा है स्टूडेंट टेबल में, यहाँ पर जो है 12 2 बार लिखा है, यानी यहाँ पर आप जो डुप्लीकेट वैल्यूज यूज कर सकते हैं, यानी जो प्राइमरी की वैल्यू है वो फॉरेन की में मल्टीपल टाइम्स यूज हो सकती है। नेक्स्ट की है यूनिक की। तो यूनिक की किसे कहा जाता है, यूनिक की इज अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। यूनिक की किसे कहा जाता है, जो कि यूनिकली रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करने के लिए टेबल में यूज की जाती है। ऑल वैल्यू विल हैव टू बी यूनिक इन दिस की। यूनिक की में जो ऑल वैल्यूज है वो यूनिक होनी चाहिए। A unique key is differ from the primary key because it can have only one null value, whereas the primary key cannot have any null value. यूनिक की और प्राइमरी की में क्या मेन डिफरेंस है, तो यूनिक की जो है वन नल वैल्यू अलाउ करती है, लेकिन प्राइमरी की जो है कोई भी नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करती। ये जो है मेन डिफरेंस है यूनिक की और प्राइमरी की में। तो इस वीडियो में हमने जो 7 टाइप की कीज देखी है, मुझे लगता है कि जो एक्सप्लेनेशन दिया है उससे आपके सभी डाउट जो है क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा भी आपका कोई भी डाउट हुआ तो प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप जो चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।